नमस्कार, प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। डीएम विनोद गोस्वामी ने दिए मुवानी बोगटा सड़क मार्ग पर हुई दुर्घटना के मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश। घटना स्थल का एसपी के साथ किया निरीक्षण। मृतकों के परिवारों को दी राहत राशि। उन्होंने अधिकारियों को मोटर पुल पर क्रैश बैरियर लगाने के तथा सोलर लाइट लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम खुशबू आर्या, एसडीएम आशीष जोशी, एआरटीओ शिवांश कांडपाल आदि मौजूद थे। घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात ये समझ में आया है कि जो रोड है वो तो नॉर्मली ठीक ही थी, लेकिन कुछ न कुछ या तो ड्राइवर की लापरवाही या कोई गाड़ी में मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से दुर्घटना हुई है। लेकिन उस पुल के आसपास का जो पैराफिट आदि को भी सही करने के लिए बोला है और पीडब्ल्यूडी से बोला है कि इस पूरी रोड को ठीक करने के संबंध में जो रोड सेफ्टी का जो बजट है उसके माध्यम से कार्रवाई करवाएं। इसके अलावा बोगटा गांव में हम लोग आए हैं। इसी गांव से लगभग 8 लोगों की डेथ हुई है। अलग अलग परिवारों से मिले हैं। उन्हें जो तत्काल जो अहत राशि के अलावा जो वाहन दुर्घटना में अनुमन्य राशि है वो हम लोगों ने दी है। इस दुर्घटना में जो मृतक हैं उनके परिवारों के प्रति हमने ये कहा है कि सरकार और प्रशासन उनके साथ में है। हम प्रयास करेंगे कि उनके परिवारों को यथासंभव जो भी जिस भी प्रकार की सहायता हो सके देंगे, और उनसे ये कहा है कि इस दुख की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में हम उनके साथ में हैं और उनको सहयोग करेंगे। उत्तराखंड के पारंपरिक लोक पर्व हरेले के उपलक्ष्य पर मानस कॉलेज पर्यावरण प्रेमियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा समाज सेवियों ने वृक्षारोपण अभियान के तहत नेशनल हाईवे में जामिर खेत से मसानी गाड़ के मध्य पौधारोपण किया। प्रकृति प्रेमी ललित कापड़ी, मोहन लाल वर्मा और राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि मेयर कल्पना देवलाल ने कहा कि मानस कॉलेज एवं पर्यावरण प्रेमियों की यह पहल अत्यंत सराहनीय है। विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि शहर के प्रवेश मार्ग पर छायादार, चौड़ी पत्ती वाले एवं पुष्पीय पौधे लगाने से यहां से गुजरने वाले लोगों को प्रकृति से प्रेम करने का संदेश मिलेगा। मानस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक पंत ने इन पौधों को गोद लेकर इनकी देख-रेख का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मानस कॉलेज के निदेशक देवाशीष पंत, भाजपा के जिला महामंत्री राकेश देवलाल, सीमांत सेवा फाउंडेशन के ललित पंत, डॉक्टर दीप चौधरी, दिनेश भट्ट, डॉक्टर पीआर लोहिया, शिरीष पंत, विवेकानंद के प्रधानाचार्य रावत, रघुवर दत्त जोशी, योगेश कोरंगा, पवन खत्री, गजेंद्र बोरा, विद्यार्थी तथा सुप्रीम यूथ क्लब के पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। संचालन योगेश भट्ट ने किया। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे बीएससी आईटी, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट। समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और आईएलसी कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। नमस्कार। पंचायत चुनाव में भड़कटिया सीट से जिला पंचायत के लिए चुनिए भाजपा की युवा, विनम्र और उच्च शिक्षित प्रत्याशी दीपिका चुफाल को। क्षेत्र का विकास कराना है तो दीपिका को लाना है। नमस्कार। छाना पांडे से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए सबसे योग्य और सुशील भाजपा प्रत्याशी दीपिका बोहरा को भारी मतों से विजयी बनाएं। आपका एक वोट आपके क्षेत्र की दशा बदलकर उसे विकास की राह में अग्रसर कर सकता है। वोट फॉर दीपिका। हरेले पर इको पार्क वरदानी मंदिर परिसर में
डीएम विनोद गोस्वामी ने पौधारोपण की शुरुआत की। वन विभाग इको टास्क फोर्स ने वृक्ष लगाएं व बचाएं कार्यक्रम का आयोजन किया। पुलिस ने 900 पौधों का रोपण किया। इको टास्क फोर्स ने यक्षवती नदी के किनारे 10,000 पौधे लगाए। एसपी रेखा यादव, डीएफ आशुतोष सिंह, सीडीओ डॉक्टर दीपक सैनी, एडीएम योगेंद्र सिंह, अधिकारियों, स्कूली बच्चों और वन विभाग ने फलदार, औषधीय एवं पुष्पीय पौधे रोपित किए। वन विभाग व डीएम ने कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम का संचालन ललित शौर्य ने किया। हरेले पर वरदानी पार्क में डीएम, एसपी और डीएफओ ने किया बाल साहित्यकार ललित शौर्य की पुस्तक जंगल हम बचाएंगे का लोकार्पण। डीएम ने की पुस्तक पढ़कर शौर्य के लेखन की सराहना। पूर्व सैनिक संगठन द्वारा नवनिर्मित सैनिक सम्मान स्थल के उद्घाटन समारोह का बलिदानी सैन्य परिवारों की उपस्थिति में डीएम विनोद गोस्वामी ने दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। डीएम ने शौर्य सम्मान स्मारिका जिस पर वीर शहीदों तथा वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों की फोटो गैलरी बनाई है का अनावरण भी किया। कार्यक्रम में जिला सूचना अधिकारी संतोष चंद, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी, वीरांगनाएं, वीरता पुरस्कार प्राप्त पूर्व सैनिक, बलिदानी परिवार तथा पूर्व सैनिक मौजूद थे। जब फील्ड में आते हैं, जब हम सिविल लाइफ में आते हैं, जिसको आप लोग सिविल लाइफ कहते हैं, बेसिकली वो सिविल लाइफ जो है अनुशासित नहीं रहती, क्योंकि वहां पर कोई सेट पैटर्न नहीं होता है, न तो दिनचर्या का न कार्य करने का। रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सामान्य अन्य संगठन जो निर्धारित करते हैं, उसमें भी कई बार विचलन होता रहता है। ऐसी स्थिति में जब आप लोग एक संगठन को बनाते हैं तो उसके पीछे मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा ध्येय रहता है वो ये रहता है कि हमने जीवन भर जिस डिसिप्लिन को जिया है उसको क्यों ना आने वाले समय में जब हम सिविल लाइफ में जी रहे हैं तो उसका एक पार्ट हम अपने माध्यम से सोसाइटी को दें। और ये जो संगठन आपका कार्य कर रहा है, जो कि अभी बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रहा है, मुझे बताया गया 4,000 से ज़्यादा इसके सक्रिय कार्यकर्ता हैं और मुझे लगता है कि 4,000 फैमिलीज कार्यकर्ता है, क्योंकि 4 अगर 4 भी कर दें तो सीधे सीधे जो है आपके 16,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता वैसे ही हैं। और लोग भी होंगे, कई लोग जो है संगठन की सक्रियता में होंगे लेकिन कागजों में नहीं होंगे। तो ये दिखाता है कि आप सोसाइटी में एक डिसिप्लिन, एक पार्टनरशिप, एक सर्विस, एक अपना कर्तव्य निष्ठा, इसकी भावना को निसंदेह जगा रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि आपके जो मार्गदर्शन में सोसाइटी है, सोसाइटी भी एक सही राह में चलती है। शायद यही एक कारण है कि पिथौरागढ़ में हम उतना क्राइम नहीं देखते हैं। पिथौरागढ़ में सीबीआई का छापा, मचा हड़कंप। नाचनी पोस्ट ऑफिस का निरीक्षक शशांक सिंह राठौर 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। बागेश्वर के खेती गांव के दुकानदार सुरेश चंद से लोन की सब्सिडी पास कराने की रिपोर्ट देने के लिए मांगी थी रिश्वत। जरूरी सूचना, ITDA कैल्क में शुरू होने जा रहे हैं निःशुल्क डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। मिलेगा IT डिपार्टमेंट का सरकारी सर्टिफिकेट और वो भी बिना किसी शुल्क के। हमारे पास है हाईटेक कंप्यूटर लैब और उच्च प्रशिक्षित फैकल्टी। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर। सीमित सीटें। जल्द संपर्क करें ITDA कैल्क, निकट स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़। मोबाइल नंबर 9758928770। साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, तकनीक, इतिहास, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, धर्म, स्थानीय और देश विदेश की खबरें देखने, सुनने और पढ़ने के लिए कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए देवभूमि मानस समाचार यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज एवं न्यूज पोर्टल को। देवभूमि का एकमात्र राष्ट्रवादी न्यूज चैनल देवभूमि मानस समाचार।